वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी गर्ल श्रुति। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए मैं आज कुछ इंग्लिश का क्लास 10th का सेंट्रल आइडिया है, फर्स्ट लेसन का है। फर्स्ट लेसन का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब इसको निम्न के बर्फ की धूल। देखते हैं सेंट्रल आइडिया बर्फ की धूल। देखिए इंपॉर्टेंट सा ये सेंट्रल आइडिया, ये हर साल एग्जाम में क्या करते हैं, आए हुए हैं क्वेश्चन, ये सेंट्रल आइडिया आते हैं। तो देखिए क्या है, चलिए देखते हैं। लिखा है द पोएट डस्ट ऑफ स्नो इज वेरी स्मॉल एंड डिडक्टिव पोयम। बोल रहा है कि जो बर्फ की धूल है इस कविता की एक छोटी सी क्या है, उपदेशात्मक कविता है। मतलब डिटेक्टिव मीन्स उपदेशात्मक क्या है, कविता है। और विच विच इज रिटन बाय रॉबर्ट ली फास्ट। बोल रहा है कि इन ये जो ये लिखे थे उनका नाम क्या है, तो रॉबर्ट ली फास्ट है। जो क्या किए थे, राइटिंग किए थे, मतलब कि जो लिखे थे। हु वाज ए फेमस अमेरिका पोएट, ये कहाँ के कवि थे, तो ये अमेरिका के कवि थे। इन द बिगिनिंग ऑफ द पोयम, जो कविता की क्या की थी, शुरुआत की थी। कौन? रॉबर्ट ला फ्रास्ट ने ये कविता की क्या की थी, शुरुआत की थी। द पोएस्ट डिस्क्राइब्स ए नेचुरली हैपनिंग in which a lighting of a crow on the hemlock tree। बोल रहा है कि ये अमेरिका में क्या की थी, शुरुआत की थी इस कविता की। और कवि एक प्राकृतिक घटना से वर्णन करता है, जिसमें एक कौवा हेमलॉक पेड़ से उतरने पर उसके नीचे, मतलब कि जो हेमलॉक है ट्री के नीचे खड़े रहते हैं, तो कौवा बोलता है कि पेड़ से उतरने पर उसके नीचे खड़े कवि की बर्फ की धूल क्या करती, गिरती है। कौवा बोलता है कि आप ना जो पेड़ के नीचे खड़े हैं उसमें क्या होता है, तो पेड़ बोलता है कि हेमलॉक से बोलता है, पेड़ कवि से बोलता है कि आप जो पेड़ के नीचे खड़े हैं उससे क्या बर्फ की धूल गिरती है और ट्री क्या होगा, गिरने वाली है। मतलब कि ये जो बर्फ की धूल गिर रही है वो, और ट्री भी क्या हो रहा है, गिरने वाला है। मैक्स द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोट। बर्फीली मतलब कि स्नोफॉल मतलब कि बर्फीली प्लेग क्या करती है, जबरदस्ती छोड़ती है। कवि की मानसिक, मतलब कवि की विशेषताएं के चलते क्या होती है, जबरदस्ती क्या होता है, बर्फ प्लेग क्या करता है, छोड़ता है। कौन? ट्री में से। हु स्टैंडिंग अंडर इट, मतलब कि ये मुझसे कवि क्या करता है, मानसिक की क्या करता है, स्थिति से, मनोदशा से क्या करता है, दोहरा प्रभाव पड़ता है। बोलते हैं कि इसकी मानसिक की विशेषता से हमको दोहरा प्रभाव पड़ता है। द फैलिंग स्नो प्लेग लिव्स ए ए a tremendous effect on the mental state and mood of the poet। बोल रहा है जो स्थिति एवं मनोदशा पर दोहरा प्रभाव पड़ता है, जो बोल रहा था कि जो मनोदशा दोहरा प्रभाव पड़ता है, उसके बाद इस घटना से उसका दिल क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। मतलब ये जो घटना होती है, जो बर्फ की धूल गिरती है, ये जो बर्फीली हो जाती है, उसकी घटना से क्या, उसका दिल क्या करता है, खुश हो जाता है। और खुश हो जाता है इस घटना से। जबकि अब दिस हैपनिंग ग्लैंडिंग इज हर्ट, मतलब कि उसका दिल क्या होता है, जब खुश होता है। और नाउ ही हैज नो रिगार्ड हैज द होल ऑफ द डे, मतलब कि उसका पूरा दिन क्या होता है, अब कोई उसको अफसोस नहीं होता, पूरे दिन का जो काम रहता है उसको कोई अफसोस नहीं होता है। एंड ही इज नॉट गोन वेस्ट द डे, मतलब कि जो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। द फैलिंग ऑन स्नो मूवमेंट इज सेव्ड हिज पार्ट ऑफ द डे। अब बोल रहा है क्या, ये पार्ट ऑफ हिज डे बोल रहा है कि
मुझे कोई अफ़सोस नहीं हुआ। क्या मतलब कि पूरा दिन हमको ये करने से हमको बर्बाद हुआ पूरा दिन। और इसको बर्फ के 3 लक्षण मतलब फैलिंग ऑफ स्नो एट सेव्ड हिज पार्ट ऑफ द डे, मतलब कि गिरने से 3 लक्षण से उसके दिल का क्या हुआ, कुछ भाग बन जाता है। मतलब जब ये बर्फ की धूल जब गिरती है तो उसके 3 लक्षण क्या होते हैं, उसके 3 लक्षण उसके दिन के कुछ भाग क्या कहते हैं, उस दिन के उसके 3 लक्षण कुछ भाग क्या होता है, बन जाता है। थैंक यू। चलिए देखते हैं फिर अगले वीडियो में।